हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के सिलेबस का फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे हम। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए, बीबी सभी के लिए है। तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल मार्क्स है 75 और मिनिमम मार्क्स है 26। ठीक है, तो टोटल इसमें 75 है, मिनिमम 26 है। अब इसमें देखिए जो द क्वेश्चन पेपर फॉर बीए सब इन फॉलोइंग है। यूनिट अलग अलग यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, मतलब छोटे छोटे आंसर आपको लिखने हैं क्वेश्चंस के, 2 लाइन या 3 लाइन के या 1 लाइन के भी कुछ हो सकते हैं। 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो इसमें आपको 8 या 10 आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। इसमें 8 से लेकर 10 तक आ सकता है क्वेश्चन। इसमें लेसन से क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस बनाना है और हर क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 3 मार्क्स का। तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का टोटल हो जाएगा इसमें आपका लेसन से क्वेश्चन। फिर यूनिट 2 में है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। एक पैसेज रहेगा जिसको आपको पढ़ना है। वो अनसीन पैसेज है, मतलब आपने देखा नहीं, उसको अपठित गद्यांश बोलते हैं और उसको समझना है। कॉम्प्रिहेंशन यानी समझना, उसको आपको समझेंगे और समझने के बाद उसमें नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे उसी से संबंधित। उस क्वेश्चंस का आंसर देंगे आप, उसका सुटेबल टाइटल लिखना भी आ सकता है। ये 5 मार्क्स का रहेगा। अब उसके वो जो पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, उस पर एक वोकैबुलरी भी रहेगी। वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दकोश। शब्दकोश वाले क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें उस पैसेज से रिलेटेड ही सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द जिसको एंटोनिम्स कहा जाता है, वाक्यों में प्रयोग करो, यूज इन सेंटेंसेस, इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं छोटे छोटे वोकैबुलरी बेस्ड, जो आपको बनाना है अनसीन पैसेज से ही। और ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यूनिट थर्ड में है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखने आएगा जिसमें आपको लगभग 7-8 लाइन का पैराग्राफ आपको लिखना है। और ये जो पैराग्राफ रहेगा आपको चॉइस रहेगा, मतलब आपको रहेगा, जैसे क्वेश्चन में रहेगा राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स का लिखना रहेगा। और अगर पेज में माने तो आपका जो आंसर शीट रहेगा उसमें का लगभग 1.5 पेज या फिर 2 पेज, इतना आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें टॉपिक्स रहेंगे जैसे कि चॉइस के लिए फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक हो सकता है, वर्क इज़ वर्शिप, वैदिक लिटरेचर इन इंडिया, नो पेन नो गेन, हेल्थ इज़ वेल्थ, वर्क इज़ वर्शिप, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से रहेगा। उसमें क्या रहेगा, आपको चॉइस रहेगा। तो 4 या 5 जो चॉइस रहेगा उसमें से आपको एक चुनना है जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आप उसको चुन के उसमें 200 वर्ड्स का लिखेंगे पैराग्राफ। और इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए, मतलब एग्ज़ाम के पहले ही। और अगर बाई चांस ऐसा भी पैराग्राफ आ गया जो आपसे इनमें से कुछ भी नहीं बन रहा है तो फिर आपको अपने इंटेलिजेंस का, अपने मन का इस्तेमाल करते हुए आपको उसको आंसर देना है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट फोर्थ में है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में है 2 तरह का लेटर है, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। और ये पैराग्राफ आपका 10 मार्क्स का पैराग्राफ आपका 10 मार्क्स का है। और अभी लेटर राइटिंग आपका अगेन 10 मार्क्स का है। इसमें 2 तरह के लेटर आएंगे, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में 2 चॉइस रहेगा, 2 में से 1 लिखना है। वैसे इनफॉर्मल में भी 2 में से 1 लिखना है। फॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, जिसको मतलब जैसे कि फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, वो क्या हो गया, इनफॉर्मल। और फॉर्मल माने होता है कि जिसमें आप किसी अपने बड़े को लिख रहे हैं, आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं या कोई प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, इस तरह ऑफिस की किसी मतलब अनौपचारिक ढंग से लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, और इसमें आपके चॉइस रहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। जैसे पहला मैं एग्जाम्पल बताऊंगी इनफॉर्मल लेटर का। राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड सम मनी यू नीड फॉर बाइंग बुक्स। ठीक है, अपने फादर को एक लेटर लिखिए जिसमें आप मनी के लिए, पैसे के लिए उनको बोल रहे हैं कि मेरे को बुक्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए। एक ये हो गया टॉपिक।
और करके रहेगा ना, या राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन योर सिस्टर्स मैरिज। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए जिसमें आप अपने सिस्टर की मैरिज में उनको इनवाइट करो, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया, अनौपचारिक लेटर। हिंदी में कहें तो अनौपचारिक, और अगर इंग्लिश में कहें तो इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। आपकी मतलब अपने फ्रेंड से आप कैसे बात करेंगे, जैसे कोई आप पे औपचारिकता नहीं रहेगी, बहुत ही सहज ढंग से बात करेंगे, उस तरह का लेटर रहेगा। अब दो में से आपको एक लिखना है और ये 5 मार्क्स का रहेगा। फिर दूसरा लेटर जो है फॉर्मल लेटर, उसमें आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल। राइट एन एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर ऑफ योर सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। अपने सिटी के बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखिए और उसको पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए मतलब बताइए कि मैं करना चाहता हूँ, एज ए क्लर्क काम करना चाहता हूँ, इस तरह से इसका मतलब हो रहा है। और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर फी कंसेशन। या तो अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए जिसमें आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा फीस माफ़ कर दीजिए, फीस को पटाने के योग्य नहीं हूँ, या उतना मैं कर संभव नहीं मेरे लिए पटाना, इस तरह से, ये तो इसका मतलब हो रहा है। तो इन दोनों में से एक, तो ये एग्जाम्पल ही है ना, जरूरी नहीं कि यही आए, इस तरह के लेटर आते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, ठीक है। और आपको दोनों में से एक एक लिखना है, दोनों ही 5-5 मार्क्स का कैरी करेगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, इसमें ग्रामर रहेगा। ग्रामर 25 मार्क्स का रहेगा, और ग्रामर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब मेहनत से आप पहले से तैयारी करे रहेंगे तभी आपके ग्रामर के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपके ग्रामर में आर्टिकल्स रहेगा, डिटरमाइनर्स रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, पॉसेसिव ऑफ सेल्फ फॉर्म, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे कि इफ अनलेस, इस तरह का होता है ना। यूज ऑफ मॉडल्स भी हो सकता है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, प्रीपोजिशन एंड इट्स यूजेस, कंजक्शंस, कनेक्टिव्स, इस तरह के अलग अलग जो ग्रामर के आइटम्स होते हैं उनमें से आएंगे आपके। और ये डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में रहेगा, मतलब एक ऊपर में रहेगा डू एज डायरेक्टेड रहेगा, और नीचे अलग अलग जो कैटेगरी है ग्रामर का, अलग अलग उसको ब्रैकेट में उसको पूछा जाएगा कि किसी में आपको आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, किसी में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पूछा जाएगा, किसी में आपको मॉडल्स के बारे में पूछा जाएगा, इस तरह से अलग अलग रहेगा। ये 25 मार्क का रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आपको थोड़ा लेसन के बारे में फिर से बता देती हूँ। जैसे आपका ये जो पहला यूनिट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। ये जो है इसका जो लेसन है यहाँ पर है। इसमें आपके लेसन कौन कौन से बता देती हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ठीक है, आपका ये लेसन है, फर्स्ट लेसन है, ये पोयम है, बहुत ही सुंदर पोयम है, और ये आपके लेसन में है। मैं आप वीडियो भी डाली हुई, आप उसको देख सकते हैं। वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। अब क्या करना है, आपको लेसन को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन आंसर को उसको देखना है उसका, फिर आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, द वंडर दैट वाज इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडियन आर्ट, रामायण एंड महाभारत, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, डांडी साल्ट मार्च, फंडामेंटल्स, ड्यूटीज, राजाज, डायमंड्स और ट्री। अब देखिए आपके लेसन तो 10 है, तो आप क्या है कि आपको पूरा 10 एकदम अच्छे से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से कुछ चॉइसेस ले सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन बनाना है, इसका मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 बनाना है, इसका मतलब चॉइस है आपको, है ना। तो आप इसमें से 2 लेसन छोड़ सकते हैं, 2 लेसन को आप मतलब उसका समरी वगैरह देख सकते हैं। बाकी जो अच्छे से तैयारी करना है, जिसमें क्वेश्चन आंसर याद करना है, उसको आप 8 लेसन ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल लेसन बता रही हूँ। जैसे कि आप इसमें से छोड़ सकते हैं, उसमें बता सकती हूँ आपको मैं, द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा लेसन है ये। और बाकी और एक छोड़ सकते हैं आप लोग इस तरह का, हेरिटेज ऑफ इंडियन आर्ट 2, ऑफ इंडियन आर्ट, हेरिटेज ऑफ इंडियन आर्ट, थोड़ा लॉन्ग है दोनों का दोनों। और बाकी आप लोग बाकी सिंपल है, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, वंडर दैट वाज इंडिया, ये सब आप लोग कर सकते हैं तैयारी। और ये सब तो रामायण महाभारत तो आप तो जानते ही हैं, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जानते ही हैं, डांडी साल्ट मार्च, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब है। डायमंड, राजाज डायमंड स्टोरी है, ट्री भी एक छोटा सा लेसन है। इस तरह से आप इसको तैयारी करेंगे, लेसन का आंसर उसका आप समरी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। होप आई तो आपको सबको समझ में आया होगा। अब अपने इस अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।